दमादों के स्वागत में लग गए। इसके बाद में एक बच्ची बहुत बीमार सी पड़ गई तो हम भागे भागे गए। हमने पूछा क्या बात है, तो बेटियां पकड़े थी। हमने पूछा क्या बात है, तो वो बिटिया लिपट करके रोने लगी। अरे हमने कहा बेटी रो क्यों रही, वो बार बार बेहोश हो रही। और वो रोती हुई कहने लगी गुरुजी हमारे पिताजी नहीं है और हमको उनकी बड़ी याद आ रही है। हमसे रहा नहीं गया जब उसने कहा कि हमारे पिता नहीं है। अंदर बैठी रही लगभग 30 मिनट तक। बार बार वो बेहोश हो जाती थी। बच्चियां भी देख रही थी, डॉक्टर भी हमने तुरंत बुलाए। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा रो रही है तो बीपी लो हो रहा है। हनुमान जी से प्रार्थना करी। जब उसको हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा बिटिया हम धर्म पिता तो हैं, हमने जन्म भले ही नहीं दिया तो क्या हुआ, पर तुम हमारी बेटी हो। और जितनी भी बेटियां आज यहां पर पाणी ग्रहण पर परिणय सूत्र में बन रही, मेरी बेटियों तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना मां बाप के नहीं हो। तुम अपने आप को मेरी बेटियों अनाथ मत मानना। तुम्हारे साथ बागेश्वर नाथ है, तुम्हारे साथ विश्वनाथ है। मेरी बेटियों तुम्हारे साथ रघुनाथ हैं। और जितने ये घराती बराती पंडाल में बैठे हैं, खड़े हैं, मंच पर गणमान्य बैठे हैं, मेरी बेटियों इनको हमने जो प्रार्थना की स्वामी जी से या राजपीठ के लोगों को फोन लगाया या महाराज जी को बुलाया, हमने अपने लिए नहीं बुलाया। ना तो हमें वर्चस्व दिखाना है, ना हमें दुनिया को प्रदर्शन करना है। हम तो बस इन लोगों को बुला करके ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि ये वो बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। ये वो बेटियां हैं कि जिनके माँ बाप तो हैं पर उनके पास में रुपया नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हम यही चाहेंगे, यह सभी मंच पर बैठे हुए लोग अगर केवल इतने लोग संकल्प ले लें कि हम भी 10 बेटियों का घर बसाएंगे, हम भी बेटियों के लिए विद्यालय खुलवाएंगे, हम भी मंदिरों के दान पेटियों से गरीबों का घर बसाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक और बच्ची अपने भाव व्यक्त करना चाहती हैं। धर्म पिताजी सीताराम। मैं पहाड़ गांव से आई हूँ। गुरुजी की जय हो, बागेश्वर की जय हो, धर्म पिता की जय हो, जय हो, सब सन्यासी बाबा की जय हो। गुरुजी हमारे मामा को कैंसर हो गया, वो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। उनको कहीं से आराम नहीं मिल रहा, कहीं से भी नहीं, बहुत परेशान है। उनके ऊपर ऐसी कृपा करो कि सब सही हो जाए। हमारे पापा मम्मी मामा जी सब लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा। आप अपना आशीर्वाद हम सब बहनों के ऊपर सदा बनाए रखना, सदा हमेशा कृपा बनाए रखना सबके ऊपर, हमेशा। ऐसी अनेक बेटियां हैं जिनके हृदय में भाव है, जो आज के इस समारोह में
नारायणगढ़ के रहने वाले। हमारा पवई के यहाँ घर पड़ता है। हम लोग 6 बहन हैं। हमारा भाई एक छोटा, पापा जी नहीं, उनको ब्लड कैंसर हुआ था, खत्म हो गए। वो ब्लड कैंसर था उनको, जो बची नहीं। 8 साल हमने खूब दवाई कराई लेकिन आराम नहीं मिला। अब हमारा कोई नहीं है, हम लोगों नाते हमको कोई नहीं चाहता। हमारे घर वाले भी कोई हमारा संग नहीं देता, सब लोगों ने छोड़ दिया है। हम लोग अकेले हम सब। गुरु जी अपनी कृपा बनाए रख, आपका ही सहारा है हम लोगों को। अभी हमारी 2 बहन छोटी, वो भी कुंवारी है। अभी 6 बहनें हम लोग। एक बहन हमारी पागल है जो यहीं रहती है, वो कोई नहीं है हमारा। मेरी मम्मी बहुत सीधी सादी यहीं पे आई हुई है, बहुत भक्ति करती है, बहुत मानती है वो आपको। उन पर कृपा बनाए रखना, उनके सब कष्ट हल लेना। काम क्या करते बेटा? बेलदारी करते हैं, जो काम आ जाता है वही कर लेते हैं। हाँ, पुड़ी बेलने जाते हैं, खाना बनाने जाते हैं, जहाँ काम लगता है वहीं चले जाते हैं। हम लोग ही खर्चा चलाते हैं अपने घर का। छह बहनें हैं, पिता है नहीं, मजदूरी कर अपना जीवन यापन, अपनी बहनों का जीवन यापन करती है ये बेटी। ऐसी अनेक कहानियां हैं। ये सभी वे बेटियां हैं जिनके परिवार के पास सामर्थ्य नहीं था विवाह का। पूज्य महाराज श्री के संकल्प से आज उनके घर बस गए हैं। हम लोग 5 भाई बहन हैं। पापा बचपन में खत्म हो गए थे, मम्मी काम करने जाती, भाई को बुआ लोग ले गए। गुरुजी आप ऐसी कृपा करो कि वो लौट के आ जाए। मेरी लगन में तक शामिल नहीं हुए, मेरी लगन में पराया लड़का बेटा। गुरुजी बहुत परेशान है गुरुजी, आप कृपा बना दो। कैसी हो कन्या विवाह से? हाँ, अब तो बहुत खुश है। कन्या विवाह से? हाँ, बड़े हैं वो दोनों, 3 बहन है। तो मम्मी ने काम कर कर के शादी की और वो लोग चले गए बुआ के पास। वो हमारी पहली मम्मी के बच्चे थे, हमारी मम्मी ने पाल पोस के बड़ा किया और आखिरी में उन्होंने छोड़ दिया और अब नहीं आते। गुरुजी आप ऐसे। अब तुम्हें बेटा चिंता नहीं करनी है, आज से बागेश्वर धाम तुम्हारा घर है, ठीक है? और ये जो लाखों लोग हैं ना, जितने हमारे शिष्य हैं, जितना बागेश्वर धाम परिवार है, वो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं बिटिया। और आज से तुम्हें रोना नहीं है बेटा, हम हैं, तुम चिंता मत करो, सदा तुम्हारे साथ। तुम भैया दूल्हे राजा, जमाई राजा, सुन लो, हमारी सुनो, लड़ाई हो जाए नहीं था। बिटिया को ध्यान रखना, कभी परेशान नहीं करना है, नहीं था हम अच्छे से मोरो प्यारा, मोरो प्यारा, अच्छे से। हाँ? ये सब पूज्य गुरुदेव की बेटियां हैं, उनकी बहनें हैं। वो बेटी बता रही थी कि उसके सगे भाई उसके विवाह में सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन धर्म पिता, धर्म भाई ने उनका विवाह संपन्न कराया। कुछ जमाई राजा तो सेल्फी की लालसा में है कि गुरुदेव के साथ एक सेल्फी हो जाए। बहुत ही अनुपम क्षण हैं ये, जब हमारी एक एक बहन खुशी खुशी बागेश्वर धाम से विदा की जाएगी। राजकुमारियों की तरह उनका विवाह किया गया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई, सोनू निगम ने गीत सुनाए, मुख्यमंत्री विवाह में आए, कई मंत्री संतरी, देश के अनेक तीर्थों से साधु संत यहां पहुंचे इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए।
बहुत ही अद्भुत विवाह महोत्सव इन बेटियों का। तो दामाद राजा बताओ कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है महाराज। आनंद सोनी, सतना जिला, गैबीनाथ धाम, बिरसिंहपुर के पास कलवलिया गांव, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी माता राम सरपंच हैं। मैं सबसे छोटा लड़का हूँ उनका। ओहो, बिटिया को सरपंच मिला है, बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा महोत्सव? बहुत अच्छा लगा महाराज। हाँ, सोचा था कि बालाजी सरकार हमारी विनती जरूर सुनेंगे। अगले साल मैं बहुत परेशान हुआ, 3-4 महीना इसके पीछे परेशान हुआ। इसकी तबीयत खराब हो गई थी, यहाँ भी आया था। कब से दोनों जुड़े हो? समथिंग 4-5 साल से जुड़े। ओहो, जय हो जमाई राजा। 4-5 साल से जुड़े हो, गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं है कुछ। हमारे जमाई राजा को ताली बजाओ। तुम्हारा कौन कौन है घर में? मम्मी है, 3 बहन है हम लोग और एक छोटा भाई है। सबसे बड़े हम। पापा खत्म हो गए तो कोई कुछ कर दिया था, पैरालाइसिस हुआ था, कोई कुछ कर भी किया था। मम्मी मनी